गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके क्लास में हम एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में तीन चीजें आ जाती हैं, जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको हम शॉर्ट में एलपीजी पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। उस पूरी वीडियो में कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू हम देखेंगे। इंडियाज इकोनॉमिक जर्नी हैज बीन मार्क्ड बाय द सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। तो जो इंडिया की इकोनॉमिक जर्नी रही है उसमें काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए विद अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स profoundly reshaping the nation's economic landscape. This presentation provides a comprehensive overview of these reforms, delving into their historical context, drivers, key elements and far-reaching impact. इन सब पे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। प्री लिबरलाइजेशन एरा, जो प्री मतलब लिबरलाइजेशन एरा से पहले क्या था, हिस्टोरिकल के बारे में है। देखो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी। दोनों में क्या डिफरेंस है? 1991 से पहले इंडिया ऑपरेटेड अंडर अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो सेंट्रली प्लान्ड थी, जैसे कि जहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मेजर इंडस्ट्रीज को और रिसोर्सेज को। दिस मॉडल दो एम्ड एट प्रमोटिंग इक्विटेबल डेवलपमेंट फेस चैलेंजेस सच एज इनएफिशिएंसीज, ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स। इसका मतलब है कि क्या होता है, जो गवर्नमेंट है ना वो नजर रखती थी हर एक इंडस्ट्री पर। गवर्नमेंट नजर रखती थी हर एक इंडस्ट्री पर, उससे क्या होता था, इक्वल डेवलपमेंट होता था। मतलब कोई भी पॉलिसी अगर वो निकालते तो सबके लिए होती थी। क्लोज्ड इकोनॉमी थी। इंडियाज इकोनॉमी वाज लार्जली क्लोज टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खुले हुए नहीं थे। एंड ट्रेड, हम ट्रेड भी नहीं करते थे, है ना। उससे पहले इतना ज्यादा हम फॉरेन ट्रेड भी नहीं करते थे। दिस आइसोलेशन हिंडर्ड एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट एंड टेक्नोलॉजीज, लिमिटिंग ग्रोथ पोटेंशियल एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस। तो इससे क्या होता था, हमारी इकोनॉमी उतना ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाती थी, ग्रोथ प्रॉब्लम आती थी। ये है लिबरलाइजेशन से पहले का। ड्राइवर्स ऑफ रिफॉर्म्स, नेसेसिटी फॉर चेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, बीओपी के नाम से उसको शॉर्ट में बीओपी ऐसे लिखा जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है? तो परेशानियां, दिक्कतें, कमियां, that is called crisis. India faced a serve balance of payment crisis in 1991, characterized by dwindling foreign exchange reserve, making it difficult to finance essential imports. मतलब 1991 का जब टाइम था ना, तो हमारे पास इंडिया ने थोड़ी सी पैसे से रिलेटेड दिक्कत फेस की। ठीक है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हैड रिजल्टेड इन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जब हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में थे तो इकोनॉमिक की जो ग्रोथ थी वो धीरे हो रही थी। एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी भी थी उस टाइम पर। द नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वर एविडेंट टू एड्रेस दीज इश्यूज। अब ये जो समस्याएं आ गई, इनको हल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ पॉलिसी, कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। तो फिर ग्लोबलाइजेशन का जन्म हुआ। द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड द इमर्जेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पावर हाउसेस हाईलाइटेड द अर्जेंसी ऑफ एम्ब्रेसिंग ओपन मार्केट्स एंड अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन का जन्म हुआ, इसके बारे में डिटेल में भी आगे और बताऊंगी। उससे क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेनर्स हैं हमने अलाउ कर दिया कि तुम लोग आओ इंडिया में, अपना इन्वेस्ट करो, जिससे हमें हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। अब जो की रिफॉर्म्स है वो कितने हैं? तीन है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। लिबरलाइजेशन क्या होता है, जिसमें गवर्नमेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है रिस्ट्रिक्शंस को ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। लिबरलाइजेशन, हम लोग लिबरल है, आप ट्रेड कर सकते हो इंडिया में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओपनिंग अप द इकोनॉमी टू ग्लोबल कंपटीशन एंड पार्टिसिपेशन, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में कोई भी आए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे, बिजनेस करे, ट्रेड करे। ठीक है। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस वर डाइवेस्टेड लीडिंग टू इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर
पार्टिसिपेशन इन की इंडस्ट्री, फॉस्टरिंग एफिशिएंसी इन कंपटीशन। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट सब पर मतलब सब पे नजर रखती थी। अभी उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने कुछ स्पेसिफाइड में तो हम नजर रखेंगे, कुछ स्पेसिफाइड में हम नजर रखेंगे जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग अपना प्राइवेट काम भी शुरू करें, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज ओपन करें, उसमें भी वो लोग क्या, अगर उनकी ग्रोथ होगी तो इकोनॉमी की भी ग्रोथ होगी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एम्ब्रेस्ड इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी पहले सिर्फ एक ही थी, ग्लोबल में इंटीग्रेट हो गई। प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स लागू किए। फॉस्टरिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एनकरेजिंग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो एमएनसीज थी उनको एनकरेज किया। तो हमारे यहाँ पर भी तो काफी सारी एमएनसीज हैं आज के टाइम पर, ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगी, नोएडा, गुरुग्राम, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, अब ये जो हमने किया इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, मैन्युफैक्चरिंग पर इम्पैक्ट पड़ा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी पर प्रभाव पड़ा, फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका प्रभाव हुआ। रिफॉर्म्स कैटलाइज शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर मार्केट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा क्या हो गया, अवेयर हो गया और एक्साइटेड हो गया कि हाँ मतलब ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करने लग गए। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोटिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते थे सामान और फिर हम बाहर भी उसको क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट तो लेना होता है, आयात, एक्सपोर्ट, निर्यात, एक्सपोर्ट करते हैं। उससे क्या होता है, हमें हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है, फॉरेन करेंसी बढ़ती है। India emerged as a global leader in the IT sector, leveraging its skilled workforce and cost-effective services to establish a significant presence in the global IT landscape. तो जो ग्लोबली आईटी लैंडस्केप है उसमें भी क्या अब क्या हो रहा है, जो हमारे यहाँ की जो स्किल्ड पर्सन है वो भी काम कर रहे हैं। जैसे एमएनसीज का एग्जांपल दूंगी, एमएनसीज में कितने सारे इंडियंस काम कर रहे हैं, है ना। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स फैसिलिटेटेड ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर में लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ बैंक्स, जिससे बैंक्स की ग्रोथ होती है, इंश्योरेंस कंपनीज की ग्रोथ होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ग्रोथ होती है। लोगों के पास पैसा होगा तो वो बैंक में जमा कराएंगे, बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक आगे लोन देगा, बैंक की ग्रोथ होगी, बैंक आगे लोन देगा तो बदले में क्या लेगा, इंटरेस्ट देगा, ये सारी चीजें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इनफ्लो है वो इंक्रीज हो गया। इनफ्लो क्या होता है, इनफ्लो हमारे पास आ रहा है, आउटफ्लो बाहर जा रहा है। अर्ली स्टेज, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रिफॉर्म जैसे ही शुरू हुए थे, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज वर मॉडेस्ट, हल्का फुल्का था बट स्टेडीली इंक्रीज ओवर टाइम के साथ साथ बढ़ता गया। ड्रिवन बाय लिबरलाइजेशन पॉलिसीज एंड अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज थी उससे ये चीज अट्रैक्टिव, इंक्रीज इनफ्लो। इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी, जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है, स्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ रहे हैं, सपोर्टिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट एफडीआई, तो जो एनवायरनमेंट है वो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है, कंट्रीब्यूटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिससे हमारा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, जॉब क्रिएट हो रही है ना। बाकी लोग हमारे यहाँ आके बिजनेस कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, कैसी कैसी बिल्डिंग्स बना दी और ग्रोथ इंप्रूव हो रही है, जॉब क्रिएट हो रही है हमारे इंडिया में। सेक्टरल फोकस, एफडीआई इनफ्लोज वर चैनल्ड टुवर्ड्स स्पेसिफिक सेक्टर, ये कुछ सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जो एफडीआई है, जैसे आईटी हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइविंग ग्रोथ एंड इनोवेशन इन दीज एरियाज। नेक्स्ट, ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट टुवर्ड्स ओपननेस। ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड मतलब व्यापार। टैरिफ रिडक्शन, टैरिफ क्या होता है, इट इज ए काइंड ऑफ अ टैक्स। इंडिया सिग्निफिकेंटली रिड्यूस टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स, तो इंडिया ने क्या किया, जो इंपोर्टेड गुड्स थे उसमें टैरिफ लगाना कम कर दिया। प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एंड मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मोर कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट, और क्या प्रमोट किया, फ्री ट्रेड, कि तुम लोग फ्री में व्यापार कर सकते हो। मेकिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डोमेस्टिक व्यापार मतलब डोमेस्टिक मतलब हमारा ही, इंडिया, विद इन इंडिया, एंड कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में अगर मेरे को इंपोर्ट करना है तो मुझे टैरिफ पे करना पड़ता है, किसको, भाई सरकार को तो कुछ फायदा होना चाहिए ना, तो गवर्नमेंट को, तो उन्होंने टैरिफ्स को कम किया ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा
इंपोर्ट कर सकूं। एक ट्रेड एग्रीमेंट्स, इंडिया एंटर्ड इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद वेरियस कंट्रीज, एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिए, जिससे कि अगर वो यहाँ पर ट्रेड करना चाहे तो फ्री में कर सकते हैं, हम करना चाहे तो फ्री में कर सकते हैं। ट्रेड फ्लोज इन फॉस्टरिंग इकोनॉमी इंटीग्रेशन विद ग्लोबल पार्टनर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट भी हमने क्या किया, प्रमोट किया। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज वर इम्प्लीमेंटेड टू सपोर्ट एंड प्रमोट एक्सपोर्ट्स, क्रिएटिंग अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर इंडियन बिजनेस टू एक्सपैंड इंटरनेशनली। जो इंडियन बिजनेसेस थे वो इंटरनेशनली एक्सपैंड हो सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स उठाए। उसके बाद नेक्स्ट है फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी, टैक्स रिफॉर्म्स, द टैक्स सिस्टम वाज सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रीमलाइंड टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन्स एंड एनहांस टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन। टैक्स सिस्टम समझते हो ना, टैक्स लोगों से इकट्ठा करना और अपना पैसा जमा करना और कहीं पर देश में उसको यूज करना है तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाज फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पब्लिक पर, वो जो टैक्स हमने उठाया पब्लिक पर ही खर्च होता है वो कहीं ना कहीं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, सोशल प्रोग्राम्स चला दिए, एजुकेशन हो गई, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए। डेट मैनेजमेंट, डेट क्या होता है, कर्ज, उसको मैनेज कि अगर हमने किसी से पैसा लिया हुआ है तो पहले वो देते हैं ना, तो किसी से क्या होता है, हम लोग आपस में कंट्रीज हेल्प ले लेते हैं एक दूसरे से। तो मेजर वर इम्प्लीमेंटेड टू कंट्रोल मैनेज पब्लिक डेट, इंश्योरिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी एंड प्रमोटिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये जो फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये सारी चीजें हम डेप्थ में, ये पूरा एक चैप्टर है तो एकदम से यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें नहीं बता सकती। आरबीआई, इन्फ्लेशन समझते हो क्या होता है, बढ़ता है, क्या बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, ठीक है। तो आरबीआई जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी की, जो प्राइस है वो स्टेबल रहे, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, जो मॉनेटरी पॉलिसी उसके कुछ टूल्स हैं उनकी हेल्प से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, जो इंटरेस्ट रेट है आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी कौन मैनेज करता है, आरबीआई। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो सब कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वी हैव सोशल इम्प्लीकेशंस, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अब ये चला तो दिए, चैलेंजेस तो आएंगे ना फिर। इनकम इनइक्वालिटी, व्हाइल रिफॉर्म्स ब्रॉट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, हालांकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ की, दे आल्सो लेड टू विंटरिंग इनकम इनइक्वालिटी, लेकिन इनकम में इनइक्वालिटी हो गई, रिक्वायरिंग टारगेटेड पॉलिसीज टू एड्रेस दिस डिस्पैरिटी। मतलब सबके लिए जो रिफॉर्म था वो चला तो दिया, पर क्या हर पर्सन उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। जो एक दायरे में है, इससे मतलब एक पर्टिकुलर इनकम में है वो लोग कर पा रहे, जो नीचे थे वो तो नीचे के वही के वही है, ठीक है। जॉब क्रिएशन तो हो रही है, द शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर मार्केट, ज्यादा हमारे यहाँ मार्केट ओरिएंट हुई तो जॉब क्रिएशन हो गई। सोशल सेफ्टी नेट्स, स्ट्रेंथनिंग सोशल सेफ्टी नेट्स टू सपोर्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस वाज एसेंशियल टू मिटिगेट द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एंश्योर इक्विटेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक रिफॉर्म का कोई नेगेटिव एज कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था, बट इसने क्या किया, इक्विटेबल डेवलपमेंट मतलब डेवलप किया। हमारे इंडिया एलपीजी पॉलिसी के बाद काफी हद तक डेवलप हो गया, ठीक है, क्योंकि ये सारा बिजनेस से रिलेटेड है, इकोनॉमिक का पार्ट है, बट इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बिजनेस, बिजनेस और इकोनॉमिक दोनों इसमें कवर हो जाते हैं, बट मेन जो है ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इंडियाज ग्रोथ स्टोरी पोस्ट रिफॉर्म ट्रेजेक्टरी, एवरेज ग्रोथ कितनी, 7.5%। इंडिया अचीव्ड एन एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी का है ये 7.5, ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, 2% ज्यादा हो गई है ग्रोथ ओवर द पास्ट 3 डिकेड्स, प्रोपेल्ड बाय रिफॉर्म्स दैट अनलॉक दिस इकोनॉमिक पोटेंशियल। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमारा जो ग्लोबल रैंकिंग पर है ना अभी हम लोग 5th नंबर पर है, बहुत अच्छा है, 5th नंबर इज टू गुड। India has emerged as the 5th largest economy in the world, driven by increased industrialization। क्यों हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, ग्रोइंग सर्विस सेक्टर, जिससे कि हमारा सर्विस सेक्टर बढ़ा, जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ी। $3 ट्रिलियन हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कितना है, $3 मिलियन। इंडियाज इकोनॉमी हैज ट्रिलियन।
इंडियाज इकोनॉमी हैज रीच्ड ओवर, इतना तक हम अभी पहुंच चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेटिंग द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन प्रोपेलिंग द नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जिससे पूरे नेशन की, पूरे इंडिया की जो इकोनॉमिक है वो प्रोग्रेस कर रही है, मतलब अच्छी है हमारी इकोनॉमी, है ना। 5th नंबर पर है, तो काफ़ी ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि अभी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कौन से नंबर पर है, पूरे वर्ल्ड में हम लोग कौन से नंबर पर एग्जिस्ट करते हैं, नंबर 5, ठीक है। जीडीपी कितनी आई है अभी रिसेंटली, 7.5, ठीक है। और एक क्या है, हमारी जीडीपी कितनी है, 3 ट्रिलियन अभी इस साल की, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।